What's going on guys? This is Debarun and welcome back to the channel. Guys, यहाँ पे लगभग अभी 1 साल हो गया है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 11 का ऑफिशियल रिलीज़ से, और अभी हम लोगों को यहाँ पे विंडोज़ 12 का भी कुछ लीक्स मिल रहा है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं लीक्स के बारे में जो अभी कुछ सोर्सेज से पता चल रहे हैं हम लोगों को विंडोज़ 12 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज़, यहाँ पे कुछ लीक्स निकल के आ रही है जिससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि लगभग 2024 के एंड तक हम लोग विंडोज़ 12 का एक ऑफिशियल रिलीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होगा ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो इसमें जो सबसे बड़ा लीक निकल के आ रहा है वो है इंटेल की तरफ से। गाइज़, बेसिकली जब भी कोई नया ओएस रिलीज़ होने वाला होता है तो हम लोगों का जो प्रोसेसर मेकिंग या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सीपीयू या फिर चिपसेट मेकिंग कंपनीज होते हैं, वो लोग बेसिकली एक लिस्ट रिलीज़ करते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि उन लोगों का कौन कौन सा पर्टिकुलर चिपसेट या फिर प्रोसेसर जो पर्टिकुलर ओएस रिलीज़ होने वाला होता है उसको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इंटेल के तरफ से एक लीक निकल के आ रहा है कि उन लोगों का एक नया आप लोग कह सकते हैं प्रोसेसर लाइनअप रिलीज़ होने वाला है जिसका नाम होगा मीटियोर लेक, और ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के एंड तक। तो यहाँ पे उन लोगों की तरफ से एक लिस्ट निकल के आया है जिसमें उन लोगों का वो प्रोसेसर्स का नाम लिखा हुआ है जो कि उस पर्टिकुलर मीटियोर लेक सीरीज़ में आने वाले हैं, और उनके साथ ही वो पर्टिकुलर प्रोसेसर्स कौन कौन से ओएस को सपोर्ट करेंगे उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसर्स के बगल में हम लोगों को विंडोज़ 11, 10 और विंडोज़ 12 का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो ये है सबसे बड़ा लीक जो निकल के आ रहा है अभी तक के लिए विंडोज़ 12 के रिलीज़ से रिलेटेड। तो ये गाइस, हम लोगों ने विंडोज़ 11 के रिलीज़ के टाइम पे भी देखा था कि जब भी कोई नया ओएस रिलीज़ होता है तो उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि विंडोज़ 11 के रिलीज़ के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि सिक्योर बूट और TPM 2.0 का रिक्वायरमेंट था। तो जो चिपसेट्स उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, सिर्फ उसी में आप लोग उस पर्टिकुलर ओएस को चला सकते हैं। तो अभी इसीलिए क्योंकि इंटेल वालों ने मेंशन किया है विंडोज़ 12 के बारे में, तो हो सकता है कि शायद माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से कोई अनऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया हो इस विंडोज़ 12 के रिलीज़ के लिए, और इनका रिक्वायरमेंट शायद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इन पर्टिकुलर प्रोसेसर मेकिंग कंपनीज जैसे कि इंटेल और AMD को शायद उन लोगों ने एक नोटिफिकेशन भेज दिया है जिसके मुताबिक इन लोगों ने अपने नए प्रोसेसर लाइनअप्स में इसको इंक्लूड किया है कि कौन कौन से उनके प्रोसेसर्स इस पर्टिकुलर विंडोज़ 12 को सपोर्ट करेंगे। अभी गाइस, थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या न्यू चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस विंडोज़ 12 के रिलीज़ के साथ। तो जहाँ तक लुक एंड फील का बात है और अपीयरेंस का बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, माइनर चेंजेस आप लोगों को हर जगह देखने को मिल सकता है UI के रिलेटेड, लेकिन जो सबसे मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा इस विंडोज़ 12 के रिलीज़ के साथ वो होगा आपका AI इंटीग्रेशन। हर जगह आपको AI का इन्फ्लुएंस और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी जो नया रिलीज़ निकला है माइक्रोसॉफ्ट एज का, उसमें भी आपने देखा होगा कि उन लोगों ने अपने बिंग AI को कैसे मतलब इंटीग्रेट किया है और कैसे ऑप्टिमाइज़ किया है। तो AI का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहने वाला है इस नए विंडोज़ 12 ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके साथ ही UI में आप लोगों को छोटा मोटा चेंजेस देखने को मिल सकता है लुक एंड फील में, लेकिन जो मेजर आप लोगों का इंटरफेस होगा वो लगभग सेम ही रहेगा जितना मुझे लगता है विंडोज़ 11 से। और इसके साथ ही आप लोग बहुत सारे थर्ड पार्टी फीचर्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर ओएस में। जैसा कि आप लोगों ने विंडोज़ 11 में भी देखा होगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स को विंडोज़ के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ऐसे ही जो हम लोगों का थर्ड पार्टी टूल्स या फिर एप्लीकेशंस है उसका इंटीग्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर विंडोज़ 12 में। तो इससे होगा क्या, आप लोगों का रिलायबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा ओएस में, और थर्ड पार्टी ऐप्स का ज़रूरत थोड़ा सा आप लोगों का कम हो जाएगा। लेकिन ये जितना भी इन्फो अभी तक हम लोगों को पता चला है विंडोज़ 12 के रिलीज़ के बारे में, ये सब कोई ऑफिशियल लीक्स या फिर नोटिफिकेशन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट या फिर इंटेल या फिर AMD की तरफ से। ये सब सिर्फ अनऑफिशियल लीक्स है। और जहाँ तक मेरे ओपिनियन का बात है, मैं सोचता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा और समय लेना चाहिए था। अगर ये लोग सच में रिलीज़ करने वाले हैं ना विंडोज़ 12 को 2024 के एंड तक, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको और टाइम लेना चाहिए था विंडोज़ 11 को ऑप्टिमाइज़ करने में और उसको बेहतर बनाने में। फिर उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही विंडोज़ 12 को रिलीज़ करना चाहिए था, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। क्योंकि देखिए, विंडोज़ 7 जब आया था उसके बहुत साल बाद विंडोज़ 8 आया था, फिर उसके 2-3 साल बाद विंडोज़ 10 आया था क्योंकि विंडोज़ 8 फ्लॉप हो गया था।
और फिर विंडोज़ 10 आने के एक बहुत लॉन्ग पीरियड बाद विंडोज़ 11 आया है। तो एक पर्टिकुलर ओएस को बहुत ज़्यादा स्टेबल और फीचर रिच बनाने के लिए कंपनी को बहुत समय लगता है और R&D पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि पहले उनको विंडोज़ 11 को बेहतर बनाना चाहिए था, फिर विंडोज़ 12 के रिलीज़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर नोटिफिकेशन नहीं है, ये सब सिर्फ अनऑफिशियल लीक्स है। लेकिन क्योंकि इंटेल ने मेंशन किया है विंडोज़ 12 के बारे में, और देखिए ये कंपनीज भले ही कोई ऑफिशियली कुछ नहीं बताती, लेकिन अल्टीमेटली ये इंटेल, AMD, विंडोज़, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सब रिलेटेड ही है। क्योंकि एक ओएस को चलाने के लिए सिर्फ अगर वो कंपनी सिर्फ ओएस को रिलीज़ कर देगी तो ऐसे नहीं चलेगा। उसको चलाने के लिए वो चिपसेट्स और CPUs भी कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए। तो इसीलिए इनके बीच में ये सब कम्युनिकेशन होता रहता है कि कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, कौन सा नया फीचर ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है CPU या फिर चिपसेट का। तो यही था गाइस आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ देवारुण साइनिंग ऑफ। पीस आउट।